नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से नीड्स हैं टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट, और इट कुड बी रीजनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो क्वांट में स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली चीज़ है टेबल्स। क्वांट इज फुल ऑफ calculation. So first first thing that we need, that is tables. Tables हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। If you are preparing for any government exams or any competitive exams, you need tables, जिसमें इसकी requirement है। You need tables at least कम से कम 1 से लेकर 30 तक के टेबल्स एक कंप्लीट होने चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 30 तक टेबल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज कल कंपटीशन इतना इंक्रीज हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, जिसमें आपको बहुत फास्ट में कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर टेबल्स ऑफ 1 to 30, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज दिस कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ नंबर्स, कम से कम 1 से लेकर 40 या 50 तक के स्क्वायर्स। It is mandatory, you must have to cram these things। कम से कम इतना, इतने नंबर के स्क्वायर कम से कम जुबान पे होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए। इसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं यहाँ तक के लिए। प्लस ट्रिक चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि 50 से बड़ी नंबर यदि कोई संख्या आती है तो फिर उसका स्क्वायर स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो भी नंबर आएंगे केवल 50 तक ही आएंगे, बड़े भी आ सकते हैं। सो वी नीड स्क्वायर ट्रिक प्लस स्क्वायर रूट। इस नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्री पे है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कम से कम 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर रूट आने चाहिए, प्लस ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। देखिए 1 से लेकर 30 तक की एकदम रटा रटाया होना चाहिए नंबर्स स्क्वायर रूट्स, और जो बाकी इसके अलावा 30 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनके स्क्वायर रूट्स याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्यूब, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के नंबर का क्यूब याद होना चाहिए, और प्लस ट्रिक टू फाइंड क्यूब ऑफ ग्रेटर देन 30। जो भी नंबर जो 30 से ऊपर आएंगे उनका क्यूब याद होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्यूब रूट का विषय में कम से कम 1 से लेकर 20 तक का क्यूब रूट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट हैव टू क्रैम, यू मस्ट हैव टू लाइक रट्टा रटना एकदम। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट एकदम रट्टा रटाया होना चाहिए, प्लस ट्रिक टू फाइंड क्यूब रूट फाइंड करने का ट्रिक भी पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है, इतना चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू क्रैक एनी competitive or government examination, then you must have to keep these all things in your mind।
यदि इससे भागोगे you can't get the things. uh, Next is fraction and percentage. These two things are very important, fractions and percentage. एक से लेकर परसेंटेज के लिए कम से कम एक से लेकर करीब 30 तक के परसेंटेज याद होने चाहिए, और प्लस किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करने ट्रिक you must have to know. So it is very important. And fraction also 1 to 30 fraction, and a trick to find fraction of any percentage quickly, very fast. So and to break down any number into percentage and find the fraction of that percentage, it is very important. So and almost the all things you need. इसमें ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ा कम कर ले, उसको थोड़ा कम कर ले, ऐसा नहीं, सभी में 100% होना पड़ेगा. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्रिएटिविटी. It is very important. You can say playing with numbers के साथ खेलना. Playing with numbers, it is very important. It make your mind frequent to calculate anything. So that is why you need to playing. Like जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे 25 नंबर से दिमाग में आ रहा है, तो 25 के 25 ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए. 25 आते हैं माइंड में ये चलना चाहिए 5 इंटू 5 25 होता है. ठीक है, जैसे मान लो 16, तो 4 इंटू 4 16 होता है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है. इस तरह से माइंड में खेल चलना चाहिए नंबर के प्रति. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वांट. एंड प्लेइंग विथ नंबर्स, लाइक एनी नंबर्स, बस उसको मतलब कोई भी नंबर्स दिमाग में आते हैं तो उसके प्रति ऐसी भाव होनी चाहिए. उसको हम कैसे लिख सकते हैं और कितने तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, so these all are the basic things that you need to like speed your math, speed your calculation, speed your quant. so these all things सभी में 100% देने होंगे. इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि चलो किसी को कम कर लेते हैं, किसी को ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऐसा it is not allowed here. And the next thing is the practice of questions. Practice of lots of questions. Question ka practice, it is very important. And I have made a formula. There is a formula of like एक बहुत important formula है जो कि है practice proportion to confidence. प्रैक्टिस प्रोपोर्शन टू कॉन्फिडेंस, यानी प्रैक्टिस जो होता है कॉन्फिडेंस के सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है. यस, इट शुड बी कॉन्फिडेंस प्रोपोर्शन टू प्रैक्टिस. तो मोर प्रैक्टिस, more you confident to crack any government examination. Otherwise you will fails, nothing will happen. This is very important formula for your bike things. प्रैक्टिस, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक कॉन्फिडेंस रहोगे क्वेश्चन के प्रति और एग्जाम को क्रैक करने के प्रति.
तो ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना, कॉन्फिडेंस प्रोपोर्शन टू प्रैक्टिस, TAIC सॉरी, कॉन्फिडेंस प्रोपोर्शन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे दैट इज उतने अधिक कॉन्फिडेंट रहोगे। यदि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का घमंड हो तो प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए भाई। प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट, कंसेप्ट रहेगा तो प्रैक्टिस होगा, दैट इज बात वही हुआ। प्रैक्टिस के ऊपर घमंड होना चाहिए कि भाई मेरी प्रैक्टिस इतनी है, हद पार प्रैक्टिस। लाइक यू, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग the quant, then you must have to practice 100 to 200 questions per day. Like इस लेवल की प्रैक्टिस होगी तो मतलब सामने वाला भी सुनकर थोड़ा सा हिल जाएगा कि भाई ये कैसे। थोड़ा सा रिकॉर्ड तोड़ प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। दैट आई होता है, सारे के सारे टॉपर्स यही कहते हैं करते हैं, बट ऑन द कैमरा दे कांट रिवील दिस लाइक थिंग। हाँ, यदि कोई जीनियस माइंड है दैट उन्हें 20 से 30 या वैसे क्वेश्चंस पर डे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। ओके, सो दिस इज द थिंग्स दैट यू नीड। ये सभी चीजें आपको एकदम सभी में 100% देना होगा। टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, these all things you need to give your 100%। एंड क्रिएटिविटी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहूँ कि इसमें सारे के सारे चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मतलब 100 मार्क्स से 99 मार्क्स किसी को नहीं दिया जा सकता। यदि मैं कहूँ कि इनमें से इनको नंबर देना हो, नंबरिंग करना हो, तो सभी को 100 मार्क्स मिलने चाहिए, मिलेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन यही भी समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन के ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।